We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and to protect the unity and integrity of the nation. In Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये मैंने क्या पढ़ के सुनाया अभी आपको? ये मैंने सुनाया है प्रियम्बल, और प्रियम्बल ये किसका है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. वेल, प्रियम्बल हर जगह हम इसको सुनते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो दिस इज द कंप्लीट प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रियम्बल एक्चुअली सिग्निफाइज एंड डिनोट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कि भाई इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई है, जैसे सॉवरन. सॉवरन का मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा किसी भी बॉडी का हमारे ऊपर. सोशलिस्ट, इसका मतलब समाजवाद की बात होगी कि भाई रिसोर्सेज जो होंगे वो सारे तबकों के होंगे, एक पर्टिकुलर तबके के पास में कंसंट्रेटेड नहीं होंगे. सेक्युलर, सेक्युलर मतलब हमारे स्टेट का, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप सबको पता है, ये लोकतंत्र होगा. रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, वो कोई हायरार्की के थ्रू नहीं चुना जाएगा. फिर आता है जस्टिस. कौन सा जस्टिस? 3 जस्टिस की बात हुई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. फिर बात होती है लिबर्टी की. लिबर्टी का मतलब आज़ादी. कौन सी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है. इसके बाद में आता है इक्वालिटी. किस चीज़ की इक्वालिटी की बात होती है? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. फिर बात होती है फ्रेटर्निटी की. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. ठीक है. उससे क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू प्रमोट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. फिर बाद में दिया गया है कि भाई हम किस दिन अडॉप्ट कर रहे हैं इसको? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं. सो दिस इज़ द प्रियम्बल. प्रियम्बल इज़ लाइक एन इंट्रोडक्शन, बट ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है. ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसको अमेंड भी कर सकता है जो हमारा पार्लियामेंट है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं. जैसे सेक्युलरिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो इसके अंदर बताता है. डेमोक्रेटिक नेशन होगा और सोशलिस्ट रहेगा हमारा कंट्री. हमेशा गरीब तबकों के बारे में सोचेगा. ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो निकल निकल करके आती है और हमें बेसिक आइडिया देती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है किस बारे में. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं, रिमेंबर, मतलब इसको मेमोराइज कर लीजिए आप प्रियम्बल को, बिकॉज इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तुम जहाँ जहाँ अटकोगे तुमको प्रियम्बल याद होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.